गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेटेड कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर भाग 2, जिसका टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन। आज हम विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे प्राचीन भारत में विद्यालय प्रशासन का स्पष्ट रूप उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में विद्यालय प्रशासन का जो प्रबंध तंत्र जो है या प्रशासन है, वो वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। इसकी चर्चा हम यहाँ संक्षेप में कर रहे हैं। पहला तथ्य है शिक्षा का सत्र। हम देखेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा का सत्र क्या था। तो प्राचीन भारत में शिक्षा सत्र वर्ष में 4-5 माह का होता था, मतलब कि 4-5 माह चलता था। अध्ययन का कार्यक्रम श्रवण की पूर्णिमा को उपक्रम समारोह के साथ आरंभ किया जाता था। मतलब उस समय वैदिक काल में शिक्षा का सत्र कितने महीने का होता था? 4 या 5 महीने का। और अध्ययन का कार्य कब शुरू होता था? श्रवण माह की पूर्णिमा को उपक्रम समारोह के साथ आरंभ किया जाता था। उपक्रम समारोह क्या है? उपक्रम समारोह का मतलब है कि प्राचीन काल में वेदों की शिक्षा दी जाती थी, तो शिक्षा प्राप्त करने से पहले एक समारोह रखा जाता था कि हम वेदों को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी का समारोह। वेदों को पढ़ने की तैयारी का समारोह है, उसको कहते थे उपक्रम समारोह। तो उपक्रम समारोह के साथ प्रारंभ किया जाता था। और पौष माह लिखा है, पौष माह, यहाँ से पौष माह की पूर्णिमा के दिन विसर्जन समारोह के साथ ही समाप्त कर दिया जाता था। किस महीने में समाप्त होता था? पौष माह की पूर्णिमा में। चालू कब होता था? श्रवण माह की पूर्णिमा को स्टार्ट होता था और पौष माह की पूर्णिमा को समाप्त किया जाता था। दूसरा तथ्य, शिक्षा का समय। उस समय शिक्षा का समय क्या था? किस प्रकार कक्षाएं चलती थी, किस समय पढ़ाई की जाती थी, इसके बारे में देखते हुए चलेंगे। इस तथ्य पर स्मृतियों से कोई भी सामग्री नहीं प्राप्त होती है। स्मृति मतलब चित्रों से कोई भी सामग्री नहीं प्राप्त होती है, न ही कोई सबूत मिला है। उस समय ना तो कागज़ था और ना ही पुस्तकें थी। किस किस चीज़ की अभाव था? कागज़ का अभाव था और पुस्तकों का अभाव था। इसलिए अध्ययन अध्यापन का सभी काम गुरु की देख रेख में होता था। किसकी देख रेख में होता था? गुरु की देख रेख में। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के शब्दों में उनका विचार था, मतलब डॉक्टर अल्तेकर का विचार था कि प्रातः काल में धार्मिक कार्यों के पश्चात
मतलब कि सुबह लोग जब उठते थे तो पहले सबसे पहले धार्मिक कार्य होते थे, पूजा होती थी, परिष्ठा होती थी। पूजा परिष्ठा करने के पश्चात 8 बजे प्रातः से शिक्षा का कार्य प्रारंभ हो जाता था। कितने बजे से? 8 बजे से, प्रातः 8 बजे से शिक्षा कार्य प्रारंभ हो जाता था और 11 बजे तक चलता था। 8 बजे प्रारंभ होता था और 11 बजे तक चलता था। इसके पश्चात क्या होता था? गुरुदेव भोजन के लिए उठ जाते थे। 11 बजे तक पढ़ाई होती थी, उसके बाद गुरुजी क्या करते थे? भोजन के लिए उठ जाते थे। भोजन एवं कुछ विश्राम के पश्चात फिर क्या करते थे? भोजन के लिए उठ गए, भोजन खाए, कुछ विश्राम किए, उसके पश्चात फिर 2 बजे से 2 बजे आते थे। मतलब 2 बजे से पढ़ाई फिर स्टार्ट होती थी और उनके आने पर शिक्षा का कार्य प्रारंभ हो जाता था। यह कार्य साया मतलब शाम को, यह कार्य साया 5 बजे अथवा 6 बजे तक चलता था। कब तक चलता था? 5 बजे से 6 बजे तक चलता था। तीसरा तथ्य एक और है, अवकाश का समय। उस समय का अवकाश देखेंगे कि उस समय के अवकाश प्राप्त होता था या नहीं प्राप्त होता था। तो अवकाश का समय था जिस प्रकार आजकल विद्यालयों में छुट्टियां होती हैं। जैसे आजकल विद्यालयों में छुट्टियां होती हैं, होली की, दीपावली की, रक्षाबंधन की, उसी प्रकार विद्यालयों में छुट्टियां होती हैं। उसी प्रकार प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी छुट्टियों की व्यवस्था थी। जिस प्रकार आज छुट्टियों की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार प्राचीन भारत की शिक्षा में भी छुट्टियों की व्यवस्था थी। संक्रांत, पूर्णमासी और प्रत्येक पक्ष की अष्टमी की छुट्टियां होती थी। किस चीज़ की? कौन कौन सी छुट्टियां होती थी? संक्रांत, पूर्णिमा और प्रत्येक पक्ष की अष्टमी की छुट्टियां होती थी। छुट्टियों के अतिरिक्त कुछ विशेष दशाओं में भी अवकाश मनाया जाता था। चौथा क्या था? चौथा तथ्य यह है, विशेषता ये थी कि विद्यालय का भवन कैसा था। आजकल के विद्यालय में और वैदिक काल के विद्यालय में क्या अंतर था, ये देखते हुए चलेंगे। तो विद्यालय भवन किस प्रकार के होते थे, इस पर कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। कोई सबूत नहीं है कि विद्यालय किस प्रकार के होते थे। डॉक्टर अल्तेकर का विचार है कि विद्यालय कार्य खुले मौसम में पेड़ों के नीचे होता था। डॉक्टर अल्तेकर एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं। उनका मत था कि विद्यालय कहाँ थे? विद्यालय के कार्य खुले मौसम में होते थे, पेड़ों के नीचे, छाया में, तथा जब वर्षा अधिक होती तो इसके लिए प्रबंध करना पड़ता था। पेड़ों के नीचे क्लासें चलती थी, कक्षाएं चलती थी, और कभी कभी जब वर्षा होने लगती थी तो इसके लिए प्रबंध किया जाता था। विद्यालय गुरुदेव के घर होते थे। विद्यालय किसको कहते थे? गुरुदेव के घर को, क्योंकि बच्चे गुरुदेव के वहाँ रुकते थे, उनके गुरुगृह में रुकते थे। मतलब गुरुगृह में रुकते थे, गुरु के घर में रुकते थे। तो विद्यालय क्या थे? गुरु के घर थे, घर होते थे जो प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित होते थे।
जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य था, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य फैला होता था। आच्छादित मतलब ढके हुए थे। ये विद्यालय जन कोलाहल से दूर होते थे, जहाँ कोई शोरगुल नहीं होता था। अब देखेंगे शिक्षा शुल्क। आज की शिक्षा शुल्क और प्राचीन काल की शिक्षा शुल्क में क्या अंतर था? तो प्राचीन भारत में गुरु ज्ञान प्रसार के लिए शिक्षा प्रदान करते थे। प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो शिक्षा गुरु देते थे वो ज्ञान के प्रसार के लिए देते थे। यह उनका धार्मिक कर्तव्य था। वे लोग ये अपना कर्तव्य समझते थे, धार्मिक कर्तव्य समझते थे। वह शिक्षा देना अपना परम धार्मिक कर्तव्य समझते, इसी से वे मुक्ति के अधिकारी होते थे। शिक्षण कार्य करना जीविकापार्जन का कोई साधन नहीं था। आजकल क्या होता है, सब लोग जीविकापार्जन का साधन बनाए हैं, बिजनेस बनाए हैं। विद्यालय को फीस वसूल रहे हैं बच्चों से, शुल्क ले रहे हैं बच्चों से अधिक। लेकिन उस समय प्राचीन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो गुरु किसी प्रकार का शुल्क लेता था उसे पातकी समझा जाता था। क्या समझा जाता था? पातकी समझा जाता था। अब देखेंगे परीक्षाएं कैसी होती थी। प्राचीन काल की परीक्षाओं और आज की परीक्षाओं में क्या अंतर था? परीक्षाएं प्राचीन भारत में आजकल की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी। जिस प्रकार से आजकल परीक्षाएं होती हैं, सेमेस्टर वाइज होती हैं, वार्षिक होती हैं, ऐसी कोई परीक्षाएं वहाँ नहीं थी उस समय। तो प्राचीन भारत में आजकल की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी। गुरु को जब यह विश्वास हो जाता था, मतलब गुरु पढ़ाया करता था, क्लासें चालू किया करते थे, पढ़ाई होती रहती थी। जब गुरु को यह विश्वास हो जाता था कि उनको ये पता चल जाता था कि इस पाठ को भली भांति बच्चे जो है समझ गए हैं, तभी वह नया पाठ पढ़ाता था। एक पाठ को कई दिनों तक पढ़ाते थे। जब वो समझ जाते थे कि बच्चा अब इस पाठ को भली भांति समझ गया है, तभी वह नया पाठ पढ़ाना स्टार्ट करते थे। उस समय किसी प्रकार का प्रमाण पत्र आदि नहीं दिया जाता था। जिस प्रकार आज अंक पत्र, मार्कशीट जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, वो मिलते हैं और सर्टिफिकेट मिलते हैं, ऐसा कोई प्रमाण पत्र उस समय नहीं दिया जाता था। तो ये था वैदिक काल, मतलब प्राचीन काल का विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन। विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद। फिर मिलेंगे।